हुए तक मैं तेरे पास आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा बोलते हैं। कम से कम 1 साल करीब हुआ, वो नहीं आए अभी तक। मेरे को ये 1.5 साल हुआ होके। छोटा-सा था इधर और हम्म। ये इतना बढ़ गया। नहीं लूँगी अभी, मैं बोली कि वो दूसरा शादी कर दिए वो। तो उसके हम माँ-बाप दूसरा शादी करे केरला में। अच्छा। मैं मैंगलोर में है, वो केरला में दूसरा शादी किए उसके माँ-बाप। और मेरे को मैं भी एक यतीम, मेरे को ये मम्मी है, माँ बाप कोई भी। और क्या बोले तो मैं जॉब को जाती है, जॉब को गए इस जगह सब लोग बोलने का ऐसा सभी हुआ, सोचते मेरे नजदीक नहीं आते हैं सब लोग। हम्म। अच्छा, हाँ ये सभी हुआ सोचते क्या हुआ है वो आप? सब कोई सब लोग। ये फोटो निकालती ना, फोटो निकालते टाइम ऐसा दिखता ना ये, हम्म। इसलिए फोटो में भी नहीं आते। और मैं किधर भी नहीं जाती, घर हुआ जॉब हुआ फिर किधर भी नहीं जाती, क्यों बोले तो मेरे को कोई भी नहीं बुला लेते। मेरे की दूर की फैमिली थी, दूर की फैमिली भी छोड़ डाली मेरे को, ऐसा सभी हुआ बोल के। आपकी पूरी स्टोरी आप अच्छे से बताइए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए और आपको वो भी देखना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर है ना, आपको वो देखना चाहिए और जो आप बता रहे हो ना, ये सब देखना चाहिए और इसके बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी उनको। ये मेरा हाँ वो कैसा, कैसा है कि मेरे को इधर थोड़ा था। स्टार्टिंग से ना सब कुछ बताइए, क्योंकि औरत कोई इस्तेमाल करने की चीज नहीं है कि तुमने इस्तेमाल किया और जब उसको कोई थोड़ा बहुत तकलीफ आ गई, वो बीमार हो गई, किसी भी तरीके का बीमार, ये बीमार है एक थोड़ा सा हो गया तो इस्तेमाल किया, तुमने पैदा किया, उसके शरीर को खंडित किया, है ना? और फिर तुम्हारा सही मन बात। बिगड़ गया तो तुम निकल लिए, है ना? अपनी माँ ने बोला दूसरी शादी करो, तीसरी तो कर लिया, दूसरी शादी कर लिया, आपको डिवोर्स दिया है उसने? नहीं डिवोर्स नहीं दिए, कुछ भी, मेरा फोन कॉल कुछ भी नहीं। उसकी मम्मी बोलती कि मेरे घर पे मत आ तू, क्यों बोले तो मेरे को भाई बहन कोई भी नहीं मेरे को पूछने वाले। मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चा और मैं, सिर्फ दूसरा कोई भी नहीं मेरे को। मैं हूं ना अभी। इसीलिए मैं तुमको एक यूट्यूब में भी इंस्टाग्राम में देख के एक माँ की तरीके से मैं तुमको ये करी। कब ऐसा सभी हुआ बोल के मेरा हस्बैंड बोलते हैं कि, ये सभी हुआ बोल के मेरा हस्बैंड बोलते हैं कि अभी अच्छी अच्छी लड़की मिलते हैं ना, अच्छा। हम्म। अभी अच्छी अच्छी लड़की है ना, तेरे को क्या ऐसा हुआ सोचते, मेरे को शर्म आती तेरे सामने आने के लिए, हम्म। ऐसा सभी बोलने का। इसीलिए मैं तुम्हारा वीडियो देख के कुछ तो भी मेरी जिंदगी का सवाल, और उसके माँ कोई भी मेरे नजदीक नहीं आते हैं। ऐसा तुम नजदीक गई तो तुमको भी होता, ये अच्छा। नजदीक गई तो तुमको भी होता। अच्छा, ये छूत की बीमारी थोड़ी है कि किसी ने छू दिया तो उसको भी हो जाएगा। सामने नहीं आते मेरे हस्बैंड, ये मेरे को भी लगेगा, मेरे को भी लगेगा बोल के। उसको तो वो लगेगा जिसको, जो किसी को नहीं लगा होगा, क्योंकि जब टूटे हुए दिल से जो आह निकलती है ना, वो वो ऐसा कयामत लाते हैं ना, बोलते हैं ना अल्लाह की मैं लाठी यहाँ होती। मैं यहाँ तक आके मैं सुसाइड करने तक अभी चली गई थी मैं। नहीं, ये काम नहीं कर। इतना इतना बेजार कर दिए मेरे हस्बैंड। तो फेस ठीक हो जाएगा तो वो आ जाएगा आपके पास। आए तो भी मैं नजदीक नहीं लूंगी, बहुत तकलीफ दिया अभी मेरे को, बहुत। आपको क्या लगता है, क्या आप कमजोर हो, औरत हो, कमजोर कुछ कमजोर हो, ऐसा लगता है आपको अंदर से? कैसी फीलिंग होती है आपको? नहीं, नहीं मैम नहीं, क्योंकि एक तरफ से फैमिली ने है कि मैं ऐसा, वो आपे ही लेके आए मेरे को शादी करके। लव मैरिज थी आपकी, अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज में। हम्म। मैं एक यतीम खान में रहती थी, यतीम खान से लेके आए मेरे को। अच्छा। मैं गोवा में रहती थी यतीम खान पे, उधर से मेरे को शादी करके लेके आए। मेरा हस्बैंड मलबारी है, हिंदी नहीं है, मलबारी। वयनाड बोलती ना वो, वयनाड केरला में। परसों बारिश आया, देखो बारिश आके। आपको किसी की जरूरत नहीं है और आप औरत हो तो कमजोर हो, ऐसा मत समझो। आवाज आ रही है मेरी आपको कि नहीं आ रही है? खटखट आते हैं। अब आ रही है?
हाँ, अब आ रही मैम। मैं ये कह रही हूँ कि आप औरत हो तो कमज़ोर नहीं हो, आप है ना ताकतवर हो, आप ताकतवर नहीं होते तो आपका बेटा जो आपके में बैठा है ना, वो नहीं बैठा होता। आपने उसको पैदा किया, सबसे बड़ा ताकत का काम किया आपने, ठीक है? हिम्मत का काम किया, फिर उसको पाला भी आपने, है ना? अब आप उसको पढ़ा भी रहे हो, परवरिश भी कर सही में। तो आप कमज़ोर होते तो ये सब नहीं कर सकते थे आप। बस हो गया मैम, ज़िंदगी से बस हो गया मेरे, सच बोलो। ज़िंदगी तो अब शुरू हुआ है आपका। देखिए, अल्लाह ताला आप मुस्लिम हैं, अल्लाह पे यकीन है आपको कि नहीं है? है ना? अल्लाह मैम, अल्लाह की अदालत में जो केस होता है ना, उसका फैसला जब आता है ना, तो दुनिया देखती है, दुनिया। सही मैम। अल्लाह का और मोमिन का रिश्ता सही मैम। और मोमिन का रिश्ता ऐसे एक लड़की को ऐसा खुद ये लड़की करके लेके आती सो नहीं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसा होता सो मैम। हाँ, आज़माइश है ये अब। ये सब भी ऐसा हुआ बोल के एक लड़की को नहीं छोड़ना रास्ते पे। हाँ, वो गलत है ना। मैं अच्छी हूँ, तो मैं आपके साथ अच्छा ही करूँगी। अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है और मैं बुरी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं उचक्की हूँ, तो मैं आपको वो जो चोर है वो उसको पूरी दुनिया चोर नज़र आती है। सही है ना? सही में। हाँ, जो इंसान आपको आपके साथ रह के शादी करके 16 साल रहने के बाद आपके पास एक बच्चा है, उसका बच्चा है ना, जब वो इंसान अपने बच्चे का ही नहीं है, तो वो आपका कैसे होगा? और जो आपका नहीं सही। होगा, तो वो दूसरी औरत का भी नहीं होने वाला। आप टेंशन मत लो। आपको मैं कहती हूँ, आप अपनी खुली आँखों से देखना आने वाले वक़्त में, ये तमाशा अपनी खुली आँखों से देखना। जो मर्द एक औरत का नहीं, या तो वो पहली को छोड़ के दूसरी कर ले, या तो दूसरी को छोड़ के तीसरी कर ले। जब क्योंकि उसकी वो फितरत है, वो वही करेगा, उसकी माँ के अंदर से ही वो चीज़ लेके आया है वो। सही में। समझ रहे सही। हो? सही। क्या हुआ? आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा होने से अच्छा था कि इतना हो गया। सही में माँ, वही अल्लाह ताला एक आंखें खुलाया मैम न, इतने में ही। कि जब आपका बेटा है ना? उम्र का है, अगर वो बोले कि अल्लाह ताला मुझे बहुत सारे दौलत दे दे, बंगलो गाड़ी दे दे, बीएमडब्ल्यू दे दे, तो अल्लाह उसको अभी अता करेगा? नहीं करेगा। क्यों? तो बोलेंगे कि मेरा तो दुआ अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह दुआ सुनता है, और जो तुमने दुआ किया, वो तुम्हारा दुआ उठा के अल्लाह ने गुल्लक में डाल दिया, डिपॉज़िट कर सही बात। जब तुम बीएमडब्ल्यू संभालने के लायक, दौलत संभालने के लायक होगे, तो वो तुम्हें अता कर देगा। सही में। दुआ तुम्हारा मैम, क्या है? अगर आपसे आपका बेटा वो चीज़ माँग ले, तो आपको हँसी आएगी ना कि इतना छोटा है, ये क्या माँग रहा है? सही मैम। सही। अल्लाह के नज़दीक तो हम भी छोटे हैं ना। तो सही मैम। पहले जब अल्लाह किसी को पसंद करता है ना, तो सबसे पहला काम वो करता है कि दुनिया का चेहरा दिखाता है वो आपको। आपके अपनों का चेहरा आपके सामने पर्दाफ़ाश कर देगा। पहला सही मैम। खुद एक हस्बैंड हो के अपे ही लेका के मेरे को ये रास्ते पे नहीं छोड़ना था। नहीं, रोना क्यों है? वो रो रहा है क्या? नहीं मैम, वो उसमें है मतलब, मैम आज के ज़माने में अकेली लड़की रहना भी बहुत मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपका बच्चा आपके साथ है, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है ना? और अकेले रहने में कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि जंगल रात चढ़े रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना। मैंने बताया ना, जो होता है ना, अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है, हमारी बेहतरी के लिए होता है। ठीक है? अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं होता तो आप मेरे सामने नहीं बैठते, बैठते? नहीं बैठते, नहीं मिलती मैं आपको। मुझे पिगमेंटेशन नहीं होता तो क्या मैं वीडियो बनाती? नहीं बनाती। मैं रेमेडी नहीं ढूँढती ना। तो अल्लाह ताला देखिए कैसे-कैसे ज़रिया बनाता है, और अल्लाह जब किसी बंदे को पसंद करता है तो सबसे पहले अपनों का चेहरा पर्दाफ़ाश करता है, वो आपके सामने। सही मैम। सही मैम। है मेरी बात का। सही मैम।
ठीक है? और अल्लाह है ना, अल्लाह के सामने रोइए और अल्लाह के लिए रोइए, इंसान के लिए नहीं रोइए। आपको कसम है कि आप है ना कभी एक दिन आंसू निकाल आँख से एक फट गया है और रोना है ना, बिछाओ मुसल्ला और बैठो अल्लाह के सामने और रो अल्लाह के सामने। और उसके बाद देखो, जितनी बातें हैं ना, जैसे आप मुझे बता रहे हो, कह दो अल्लाह को, कह दो, सही में। कह दो। हर चीज में अल्लाह को शामिल करो। आप लोग है ना, देखिए आजकल यही मसला सबसे ज्यादा हो रहा है। हमें बीमार होते हैं, सबसे पहले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इधर भागते हैं, उधर भागते हैं। जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाओ, लेकिन सबसे पहले सदका करो, फिर जाओ। तरीका है ना? तो जो सदका है वो आपका इलाज में आपको मदद करता है। सही बात मैम। ठीक है? सदका से आपके बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो हल होते हैं। देखिए, मैं कोई सही, उलमा नहीं हूँ, सही बात मैम। इतना पता है, इतना जानती हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है हमें सुनने वाला। सही मैम। अल्लाह सच में सुनता है और अल्लाह ऐसे सुनता है जैसे मैं आपको और आप मुझे। सही मैम। मैं तो वही मैम एक। वेट करोगे 2-3 महीना मेरे से बात करने के लिए, अल्लाह 2-3 मिनट भी आपको वेट नहीं कराएगा। सही मैम। दिल से पुकार के तो देखो, बुला के तो देखिए ना। तो अल्लाह ताला से बात कीजिए, अल्लाह ताला को सब परेशानी अपनी बताइए, एक-एक चीज़ बताइए और यकीन कीजिए मेरी बात पे, मैंने अल्लाह के कुदरत को देखा है, अल्लाह किस तरह मदद करता है वो देखा है अपनी आँखों से। मैं गवाह हूँ इस बात की, मैं गवाह हूँ इस सही, बात की और मैं कसम खाती हूँ अल्लाह की कि अल्लाह सच में मदद करता है। एक बार आप यकीन सही मैम। दिल से पुकारो तो, दुआ तो करो, बिछाओ मुसल्ला, मत रो। रोना है ना तो रो अल्लाह के सामने, खूब रो। आपकी काया पलट नहीं हो गई तो मेरा नाम बदल देना कि इस औरत ने झूठ बोला था। सही मैम। आएगा यहीं दुनिया के अंदर ही। और आप ये सोचना बंद कर दो कि दूसरी शादी करके ऐश करा, कोई ऐश वैश नहीं कर रहा। वो इंसान जो है ना, एक एक के साथ वफादार नहीं, वो किसी के साथ वफादार नहीं। ठीक है? अभी बच्चे को बुखार आके है मैम, ना स्कूल को तक अभी नहीं गया, अभी हॉस्पिटल को तक क्यों है कि इधर मेरे को नहीं फोन करके बात, बच्चे से भी बात कर सके जना मैम। वही तो कह रही हूँ ना, जो अपने खून का ही नहीं है वो आपका क्या होगा, और जो आपका नहीं है वो दूसरी का क्या होगा। दूसरी को भी पता चलेगा और दूसरी फिर उसको बताएगी। वो दूसरी जो है अल्लाह ने उसको इसीलिए दिया है। आप सही मैम। एक बूंद आंसू का हिसाब वो लेगी उससे, इसीलिए तो अल्लाह ने उसको अता किया है। सही सही। ठीक है? तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप यतीम हो, वो यतीम नहीं है ना। सही। वो यतीम नहीं है, वो आपके पास 4 दिन में वापस आएगा, टेंशन नहीं लेना आप। इधर ही मेरे घर के पास एक फ्लैट छोड़ के दूसरे फ्लैट में ही है, उतनी दूर नहीं मैम, दूर नहीं। औरत को शौहर के साथ अच्छा अच्छा रहना चाहिए हर औरत को, लेकिन शौहर को भी औरत के साथ अच्छा रहना चाहिए, तब सही दोनों हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं। सही है? सही तो बात शादी मुस्लिम है, 2 शादी कर सकता है, इजाज़त है। ऐसे नहीं इजाज़त, है। एक को छोड़ो दूसरी को पकड़ो और दूसरी को छोड़ो तीसरी को पकड़ो। जो मुसल 15 साल 16 साल 16 साल शादी हुआ ना मैम, 15 16 साल है जब से अभी तक शादी नहीं, अभी तक कुछ भी जिक्र नहीं। मैं भी जॉब को जाती थी, कमाते थी, मेरे बेटे को पालते थी, सब कुछ करते थी मैम, अभी तक कुछ भी। ये 1.5 साल से हुए कि थोड़ा था बात, थोड़ा थोड़ा ज्यादा बोलने का, तेरे पास सामने आने के लिए मेरे को शर्म आती, तेरे को तेरा मेरे को लगेगा, लगे इसलिए दूर रहो। तो लगेगा उसको तो ऐसा लगेगा ना कि जिसका इलाज ही नहीं होगा। सही बात मैम। एक-एक बात याद रखना, एक-एक बात और सब्र करना। इन्नल्लाहा मा साबिरीन, सब्र करना। अल्लाह कहता है सब्र, सिर्फ सब्र करते जाना और अल्लाह को कहते जाना और अपनी ज़िंदगी जीते जाओ। कसम है मुझे कि अगर आपके साथ अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया तो बोलना, अल्लाह ताला मेरी किसी नेकियों के सदके आपकी मदद ज़रूर करेगा और अल्लाह हर मोमिन की मदद करता है जो उसे पुकारता है, करेगा।
सच में मैम, मैं 1 हफ्ता पहले मैं बहुत थक गई थी मैम। सच में मैं किधर भी चले जाऊँ, क्या भी कर लूँगी मतलब मेरे को छुड़ाने का वो औरत के सामने फ़ोन करके मेरे को बोलेगा, ए उसे व्हाइट से ये हो के है, वो हो के है। अल्लाह उसको चिढ़ाएगा। आप है ना चिढ़ना नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, आज के बाद सही बात। आपको आपके आँख में आँसू नहीं आनी चाहिए, ये आपको वादा करना पड़ेगा मुझसे, है ना? इंशाअल्लाह मैम। कभी रोना नहीं और कभी थकना नहीं, कभी झुकना नहीं, अल्लाह के सामने झुकना, इंसान के सामने कुछ नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? इस्लाम के अंदर शादी करना इस तरह से नहीं है कि एक को छोड़ो और दूसरे को पकड़ो, दूसरे को अगर बाल बराबर अगर तुमने 4 शादी की है, तो बाल बराबर भी चारों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, सही बात मैम। ठीक है? तुम्हें अगर तुम एक एक दिन है उसके पास हो, तो एक दिन उसके पास, एक दिन मतलब बराबर का हिसाब होना चाहिए। जो वो खा रही है, वो ही चारों एक साथ खाएगी। जो एक पहन रही है, वही 3 और पहनेगी, इस तरह से। और शादी करना इसलिए भी नहीं है कि तुम मनोरंजन करो, कि एक औरत बुढ़ी हो गई तो दूसरी कर लो, दूसरी का पैर टूट गया तो तीसरी कर लो, तीसरी का हाथ टूट गया तो चौथी कर लो, ऐसा नहीं। मुसलमान का मर्द मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे मर्दों को मिर्ची लगेगी, मिर्ची, माचिस, सही बात मैम। माचिस, सही बात। माचिस, ठीक है? तो लगो माचिस। सही बात। मैं तुम्हें माचिस लगाने के लिए बोल रही हूँ, मिर्ची। सही बात मैम। अगर औरत सर पे पल्लू ना लेना, तो तुम लोग के मुँह ऐसे फट जाते हैं। सही बात मैम, सही बात। हमेशा जब जब आदमी औरत को छोड़ता है, तो हमेशा औरत ही क्यों गलत होती है? आदमी क्यों गलत नहीं होता? वही मैम, यही बात बोलने का, कुछ कुछ तो भी मिस्टेक है, क्यों औरत के ऊपर ही पूरा डालने का, मर्द मान के ऊपर कुछ भी नहीं। औरत के अंदर अगर बहुत खराबी है, बहुत खराबी है, एक अच्छाई है ना, इस्लाम के अंदर की बात बता रही हूँ। अगर बहुत सारी खराबी है, बिल्कुल खराबी है, नापसंद करने वाली खराबी है, और एक अच्छाई है, तो उस मर्द को हुक्म है कि उस एक अच्छाई को लेके और निभा दे, बाकी का बुराई जो है वो छोड़ दे, और एक जो मैम अच्छा आगे उस कोई प्रॉब्लम, मेरी ननंद की शादी थी मैम, मेरी ननंद की शादी में फोटोज निकालने में ऐसा सभी दाग था बोल के मेरी ननंद की शादी को भी नहीं बुलाए। एक फोटो काटने खुद बुलाए नहीं, मेरे को भी बुलाए नहीं, बच्चों को भी नहीं। कोई किसी का नहीं होता, अपना नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होता, अरे यार आजकल के ब्लड रिलेशन आपके नहीं होते, आप किसकी बात सही। करते हैं? रिश्तेदारों की। इतना सारा सही बात मैम। के आप जिंदगी बिता लोगे, जिंदा रह लोगे आप? नहीं ना। छोड़ो, ये सब फितूर है। किसी ने बुलाया नहीं, आपने खुद नहीं जाना। आपको अगर किसी ने बुलाया तो आपने जाना ही नहीं, आजमा है। ये तो सबको होता है ना, मलाजमा तो सबको होता है, तो दूसरी वाली को भी तो हो जाएगा, फिर क्या करेगा? मुझे ये समझ नहीं आया। देखिए, मुसलमान के मर्दों का तो कह नहीं सकते, बहुत कम, सबको नहीं कहूंगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं और इन सारी बातों को, गहराइयों को समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसी तरह के अच्छे लोग बचे हैं, बहुत कम तादाद में। और ज्यादातर 4 इस्लाम के 4 हरफ पढ़ते हैं, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी और चौथी शादी, बाकी का हरफ फाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है? बाकी का इस्लाम कौन पढ़ेगा? सही बात मैम। हाँ, बाकी का इस्लाम भी तो पढ़। सही बात हम है। 4 ही हरफ पढ़ते हैं, 4 पन्ना पढ़ते हैं इस्लाम। इस्लाम का 4 पन्ना, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी और चौथी। बाकी सारा पन्ना फाड़ के फेंक देते हैं। सही बात मैम। बाकी इस्लाम कौन पढ़ेगा? तेरा बाप। वही ना बोलने का मैम। सिर्फ सिर्फ इन ये मर्दमान की गलती नहीं, कुछ भी नहीं मर्दमान की। ओ बोलेंगे, मेरी सास बोलेंगे, आज सुबह में भी दोपहर में भी खाना दी मैं, मेरी सास बोलने का, ये मेरा बेटा क्यों नहीं आता तेरे पास, ये सब भी हुआ ना, उसे शर्म मत थी मेरा बेटा आने के लिए तेरे पास। तेरा बेटा क्यों भी होगा, तो फिर तेरे को शर्म आएगी कि मेरा बेटा है ये? अगर उसके बेटे को आएगी ये, तो क्या उसके, आजकल तो मर्दों को भी आती है, बदकार मर्दों को, जो बदकारी करते आती मैम। वो आती है ना। औरत को तो बच्चा पैदा करने के बाद आती है, लेकिन आदमी को बदकारी करने के बाद आती है। खुला बोलती हूँ मैं। सही। सही बात मैम। तब क्या बोलेगी, मेरा बेटा नहीं है? घिन आएगा तेरे बेटे से? नहीं ना। और पिगमेंटेशन तो दूसरी औरत को भी हो सकता है, फिर क्या करेगा? उसको भी छोड़ देगा, फिर तीसरी पकड़ेगा।
मैम मैं बहुत बड़ी बीमारी कुछ भी नहीं मैम, एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है मैम ये पिग्मेंटेशन। कुछ नहीं एक है, वो आपका कुछ भी नहीं है। अभी 1 महीने में चला जाएगा वो आपका, 1 महीने में। सही बात मैम, मेरे को इतना ही है मैम, मेरे को इतना ही है मैम, ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी लाइफ के साथ इतना खेलते हैं मैम, बता नहीं सकती मैं। आप जैसी कमज़ोर औरत होती ना, कमज़ोरी का जो मुज़ाहरा करती है, दिखाती है कि मैं रो रही हूँ तेरे लिए, मरी जा रही हूँ मैं तेरे लिए। आप जैसी औरतों की वजह से इन लोगों को शर मिलता है और इनके सही बात जज़्बात है ना, वो बुलंद होते हैं, गलत करने के लिए, ठीक है? आप जैसी औरत, आपके मुँह पे बोल रही हूँ मैं, कम सही बात मैम। कमा भी रहे हो आप, कमा रहे हो ना, खा रहे हो, बच्चा पाल रहे हो, फिर भी आप कमज़ोर हो, क्यों? क्यों कमज़ोर हो आप? बहुत मैम गुस्सा बातों से मैम, ताने से और आजू बाजू के पड़ोस लोग से सबसे तंग आ गई मैम। पड़ोसी तो माँ-बाप से कम नहीं होते, लेकिन आजकल के पड़ोसियों पे ना नालत भेजती हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे, सही बात। आपसे पहले एक लेडी आई थी, 3 साल तक वो अपने कमरे में बंद थी पड़ोसियों की वजह से, क्योंकि वो बाहर निकलती थी तो ताना मारती थी। सही बात मैम, आज मेरे को भी सच में एक रत्ती बाहर निकले से मेरे बाजू डोर के बाजू है, वो औरत मेरे को बोलती कि ए तुम्हारा चेहरा मेरे बच्चों के ऊपर नहीं डालो चाहूँ, क्यों बोले तो मेरे बच्चों को भी हुएगा, मेरे को तुमको देखने के लिए घिन आती। यहाँ पे आपको पब्लिक देखेगी, कई बार ऐसा होता है कि कभी हमें कोई सपोर्ट करने वाला होता है, तो आप उनको, जो पब्लिक आपको देखेगी, उनसे कोई मदद चाहते हो आप? क्या मदद चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? मैं मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती मैम, पब्लिक के लिए सपोर्ट के लिए बस मेरे लिए दुआ करो बोल के इतना ही बोलूंगी मैम मैं। क्योंकि पब्लिक बोलते हैं ना, जनता की अदालत सबसे ताकतवर अदालत होती है। सही बात मैम, सही बात मैम। सबसे कुछ बोलना चाहोगे, अपने लिए मदद माँगना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे, किस तरह के आपसे क्या करना चाहिए आपके लिए? नहीं मेरे लिए बल्कि नहीं, एक हर एक लड़की के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी कि अपने खुद के लिए स्ट्रांग होके रहो। देखिए, अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरे, और अल्लाह से आप भी दुआ कीजिए। और रही बात पिगमेंटेशन की, पिगमेंटेशन कोई बीमारी नहीं है, और आपके दिल में यही खलल है कि इसकी वजह से आपको छोड़ के गया है, ये ठीक हो जाएगा तो वो आपको वापस आ जाएगा, तो वापस आने के बाद भी वो आपको हर्ट कर सकता है। तो आपको इस नहीं मैम मैं आगे नहीं लूंगी, अभी मेरे को कितना ठीक हुआ तो भी मैं आगे नहीं लूंगी मैम, बस मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है, बेटे को अच्छे से पढ़ा के अल्लाह ताला उसे अच्छे हिदायत दे के और अच्छे इसमें इल्म में रहा तो बस मैम मेरे को। हाँ, और क्या चाहिए? जब आप कुछ नहीं कर सकते, होता है कई बार ऐसी सिचुएशन कि हमारे पास कुछ नहीं होता है और हम अपनी गरीबी की तरफ देखते हैं और फिर हम खामोश अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह खामोश नहीं रहता। अल्लाह ने, हम अल्लाह की मखलूक है ना, सही बात मैम। हम अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। अल्लाह से कहिए कि या रब, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, तू मेरी मदद कर, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे तन्हा ना छोड़ इस दुनिया में। ये दुनिया के लालची लोगों के बीच में, धोखेबाज लोगों के बीच में तन्हा ना छोड़ या रब, सही बात मैम। ठीक है? इंशाअल्लाह मैम। दुआ कीजिए, रात में नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद, इतना दिमाग लगाते हो आड़ोस-पड़ोस में, भाड़ में जाने दो, पड़ोसी रोटी थोड़ी ना चला, उसका बाप नहीं रोटी चला रहा है तो उसका पड़ोसी, आपने सही बोला, पड़ोसी क्यों रोटी चलाएगा आपका, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सही। सबको परे रखिए, दिमाग को हल्का कीजिए, ये खुदकुशी और ऐसी लफ्ज़, खुदकुशी लफ्ज़ भी ज़बान पे लाना हराम है। इस्लाम के अंदर खुदकुशी करना, मायूस होना कुफ़्र है। नहीं मैम ऐसा नहीं, तो सिर्फ मैं कुछ मेरे को पता नहीं था मैम, फैमिली उधर है बोल के मेरे ननद के घर पे बारिश बहुत आते था मैम, एक हफ्ता पहले मेरे बच्चे की स्कूल के सामने ही है मेरे ननद का घर, मुझे पता नहीं था, मैं अचानक से गई मेरे बच्चे को लेके, हुँ। उस टाइम उनकी फैमिली सब लोग आके थी उधर, मैं गई बोल के मैं मेरे को मेरे हस्बैंड उनके सामने ही मेरे को मारे, क्यों आई तू इधर चेहरा लेके तेरा बोल के, इसीलिए मैं उस टाइम बहुत
थक गई थी इसलिए मैं सोची मैम वो। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, कभी दिमाग में ऐसी बात आइंदा मत लाना अपने बच्चे के लिए। पता है माँ वो माँ जो पूरी दुनिया से लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए, और माँ ये भी होती है कि पूरी दुनिया को छोड़ देती है बच्चे के लिए। सही बात मैम। ठीक है? अब आप नहीं हो, आप माँ हो। आप अपना फैसला अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आप अपना फैसला अपने बच्चे के हिसाब से कर सकते हो। आज वो बच्चा सब कुछ देख रहा है, उसकी माँ सुसाइड करने जा रही है। देख रहा है, बड़ा होगा, उसी तरह से बड़ा होगा। वो क्या पढ़ेगा? उसका पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, उसका खेलने में दिल नहीं लगेगा, उसको दोस्ती करने में दिल नहीं लगेगा। तो क्या ज़िंदगी दे रहे हो आप उसको? सही बात मैम। क्या ज़िंदगी दे रहे हो? वो भी कभी थक जाएगा, वो भी कभी पढ़ते-पढ़ते थक जाएगा, तो वो सुसाइड करने का सोचेगा कि मेरी माँ ने तो थकने के बाद ऐसे ही सोचा था, तो मैं भी कर लूँ। और कई लोग सही समझ मैम। जाते हैं, कई लोग नहीं सँभाल पाते खुद को। तो ज़रा दिमाग को खोलिए और ये सब हरकतें करने की सोचिए भी मत, और ना कहिए, अपने बच्चे के सामने भी नहीं कहना। ये तो कहना ही नहीं कि सुसाइड करना है। ज़िंदगी अल्लाह ने नहीं मैं ये ज़िंदगी बहुत एक खूबसूरत है। सबके सामने इंसल्ट करके सब एक कम से कम एक 20-30 आदमी के सामने इंसल्ट करके मारती ना मैम। उस टाइम मेरे को एक दिल को एक अच्छा लग रहा मैम, सच में किसी से बातचीत कुछ भी नहीं मैम। सिर्फ जॉब को जाना आना, घर पे ही बैठना, फिर जॉब को जाना फिर आना, घर पे काम करना, बच्चे को संभाल लेना, यही मैम। नमाज़ की पाबंदी करो, नमाज़ पढ़ो 5 वक़्त। इंशाल्लाह मैम पढ़ते हैं मैम, नमाज ये नहीं छोड़ती। नमाज कितना भी सुस्त होता है कि नहीं, कितना भी तकलीफ हो, ड्यूटी में भी लेट होता है कि नहीं मैम, नमाज छोड़ने का छोड़े तो उसमें ही ना मैम हर एक भी वही बोल, उधर ही बैठ के जाना बेचा, उधर ही रोने का, उधर ही दिल तसल्ली कर लेने का। हाँ, रोने का अल्लाह के सामने। देखिए, इंसान के सामने हम रोते हैं तो हमें शर्म आती है बाद में कि अरे उसके सामने रो दिया, ऐसा ही। जब अल्लाह के सामने आप रोओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, अंदर से हल्का फ़ील होगा आपको। ठीक है? सही बात मैम। क्योंकि हम सही जगह रो रहे हैं, हम सही जगह माँग रहे हैं, हम सही जगह झुक रहे हैं। आप अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह पूरी दुनिया को आपके सामने झुका देगा। बस शॉर्टकट में आप अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह आपके सामने दुनिया को झुका देगा। और दुनिया को जूते की नोक पे रखना सीखो। जूते की नोक होती है ना, वहाँ रखना सीखो। आप दुनिया के पीछे भागोगे और दुनिया है ना आपसे और दूर होती जाएगी, और दुनिया को ना पीछे भागना छोड़ दो, फिर दुनिया आपके पीछे भागेगी। सही बात मैम। दुनिया को हम बोलोगे, कोई बोल भी रहा है ना, बोलने दो। देखिए, मेरे को यहाँ कितने गाली देके जाते, तो जो एक जो बन सकते, तो हमें कामयाब नहीं देख सकते। हम दुनिया से सबसे अलग होते हैं, इसीलिए हमें लोग ताने मारते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि हमारी तरह वो हो ही नहीं सकते, और हम अच्छे हैं और हमारी अच्छाई से उनको तकलीफ होती है, जेलसी होती है, इसीलिए वो हमें कमेंट पास करते हैं, बुरा-बुरा बोलते हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे यूट्यूब चैनल पे मुझे कोई उल्टा-सीधा बोल रहा हो, तो वो सब मेरी तरह आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते, तो ये उनकी उल्टी है, उल्टी कर देते हैं। मैम उनको बैठे बिठाए मिल जा रहा मैम, इसीलिए उन्हें गलत कमेंट वो ये करती। हमारे जैसे तुम्हारे जैसे मेहनत करने वाले के ऊपर है ना बहुत जलती मैम। हाँ, बहुत जलते हैं, बहुत। क्योंकि वो हमें रेंक पे देखना चाहते हैं ज़मीन पे, हमें तकलीफ में देखना चाहते हैं, और वो बहुत कोशिश करते हैं हमें तकलीफ में डालने की, फिर भी हम हँस रहे होते हैं। तो हमारी हँसी जो है उनको हज़म नहीं होती कि हमने तो ताम, दाम, दंड, भेद सब कर लिया, फिर भी ये हँस रही है। तो फिर जल जाते हैं, भुन जाते हैं, और फिर एक गाली देके चले जाते हैं। वैसे ही आपका पड़ोसी है या आपको जो भी जानता-पहचानता है आपको, तो आपको तकलीफ पहुँचाने के लिए, तो जैसे मैं हँस के उड़ा देती हूँ, वैसे आप भी हँस के उड़ा दीजिए। ऐसे गंदे लोगों का बात कि छेद है ना, ये कान तक भी पहुँचने मत दो। दिमाग, सही मैम। हाँ, और उसके आँसू बहाना वो तो बहुत दूर की बात है, कान के अंदर भी मत जाने दो। जब बोल रहा हो ना, होता है ना, धीमी चाल से चल रहा होता है, तो कुत्ता होता है ना, वो झुंड भौंक रहा होता है वो उसके ऊपर, है ना? तो सही जब भौंक रहा होता है तो क्या हाथी अपना चाल बदलता है? क्या वो तेज़-तेज़ दौड़ने लग जाता है? नहीं ना, क्यों? नहीं
क्यों नहीं बदलता पता है? क्योंकि हाथी को ये पता है कि ये कुत्ता है और मैं हाथी हूँ। सही में, अगर मैं इसके ऊपर एक लात रख दूँगा तो ये मर जाएगा। सही में, कुत्ते के ऊपर एक लात अपना पैर एक रख देगा तो कुत्ता मर जाएगा ना। तो हाथी को अपनी हैसियत का पता है कि वो क्या है ना? सही, होता है ना, सही जब में, हाथी चल रहा होता है और कुत्ता भौंक रहा होता है तो हाथी वो धीमे-धीमे ही चलता है और वो धीमे-धीमे चल के अपनी मंजिल तक जाता है। कुत्ते को भौंकने से वो दौड़ने लग जाता है क्या? नहीं ना, क्योंकि अगर वो हाथी दौड़ने लग जाएगा ना तो बहुत तबाही मच जाएगी। किसी गाँव में घुस सही जाएगा, में, किसी गाड़ी पे चढ़ जाएगा, किसी इंसान पे चढ़ जाएगा तो वो मर जाएगा। ठीक है? तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो वो हाथी बनिए, हाथी, आप हाथी बनिए और अपने चाल को जैसे चल रहे हो वैसे चलिए और कुत्तों को भौंकने दीजिए। कुत्ते इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि आप उनको बहुत बड़े दिख रहे हो, हाथी की तरह, ताकतवर, सही में, ठीक है? आप ताकतवर हो इसलिए वो कुत्ते हैं जो आपके इर्द-गिर्द भौंक रहे हैं। आपने एक पैर रखा तो वो सब मर जाएँगे और उनके बुरे दिन सही शुरू में, होंगे इस बार। इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह।